हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमरिंदर एक बार फिर से आपके अपने परिवार चंद्रा आईएएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। राधे राधे, गुड इवनिंग। आप लोग भी अच्छे हैं? बताइए, सारे बच्चे अच्छे हैं ना? सारे बच्चे पढ़ाई अच्छे से चल रही है? देखिए, पेट का भी डेट आ गया है, सारे बच्चे जान ही रहे हैं। सितंबर में पेपर है पेट का, यूपीपी का भी पेपर होगा और आने वाली वैकेंसी बहुत आ रही है इस समय, जो कि 1 महीने में आ जाएंगी वैकेंसी। ठीक है, तो सारे बच्चे अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दें, जिससे कि कोई कमी ना रह जाए एग्जाम देते टाइम पे। क्योंकि आप लोग ये मत सोचना कि जब वैकेंसी आ जाए उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि सारे बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर आप ये सोच रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं फिर। और देख रहे हैं ना कंपटीशन लेवल कितना हाई होता जा रहा है, तो सारे बच्चे अभी से लगे रहे। वैकेंसी आएगी तो कंपटीशन आपको सबसे फाइट करना है कंपटीशन में, तो सबके साथ सब सारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो आप भी सारे बच्चे अभी से ही स्टार्ट करिए, पढ़ाई करते रहिए। वैकेंसी आएगी तो और अच्छे से पढ़ना, लेकिन अभी से पढ़ते रहिए। ये नहीं कि वैकेंसी आ जाएगी तब स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। चलिए, कल कैलेंडर का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ चीज सिखाया था। लीप ईयर के बारे में बताया था, नॉर्मल ईयर के बारे में बताया था। बताए सारे बच्चे, लीप ईयर कितने साल बाद आता है? कितने साल बाद आता है? सारे बच्चे फटाफट आ जाएं। लीप ईयर आप लोग बचपन से जानते होंगे 4 साल बाद आता है, जानते हैं ना आप लोग। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर ही आए, ये भी सत्य है। इसके बारे में कल मैंने बताया था। जहां पे शताब्दी ईयर आ जाता है वहां पे वो लीप ईयर नहीं होता। जैसे कल मैंने बताया था 1896, ये क्या है? एक लीप ईयर है, अधिवर्ष है। ठीक है, लेकिन 1900 4 साल बाद क्या आएगा? 1900 आएगा। और ये बताइए लीप ईयर है? नहीं, ये नॉर्मल ईयर है। इसमें फैब का जो महीना, फरवरी का जो महीना होगा वो 28 का ही होगा। इसमें 29 का होगा और इसमें 28 का ही होगा। कब आएगा लीप ईयर इसमें? फिर 1904 में आएगा लीप ईयर। कितने साल बाद बताइए? 8 साल बाद लीप ईयर आया है। ठीक है, हर 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता, ये जरूरी नहीं है। हर 4 साल बाद लीप ईयर होता तो है, लेकिन हमेशा नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिए आप। ठीक है, हमेशा नहीं होता। और कल कुछ चीजें मैंने बताया था आप लोगों को कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। और ये भी बताया था कि 100 साल में 29 की तारीख कितनी बार आती है। 100 साल में 29 की तारीख कितनी बार आती है, और 400 साल में 29 की तारीख कितनी बार आती है। ये सारी चीजें डिस्कस कल हुई थी, कल की वीडियो में। आज और कल एक चीज और बताया था मैंने लास्ट में। सबसे मेन चीज जो होता है कैलेंडर, जो टॉपिक होता है, देखिए इसमें मुझे कुछ रटाना नहीं है आप लोगों को कि रटाएं, क्योंकि रटाने से बच्चे भूल जाते हैं। मैं देखा हूं कि बच्चों को जो सबसे ज्यादा समस्या होती है वो होती है कि रटी हुई चीजें ना याद रहना। रटाने पे क्या होता है, जिस दिन आपको मैंने रटाया उस दिन सब अच्छा लगेगा, अच्छे से होगा, लेकिन 4 दिन बाद बच्चे भूल जाते हैं। और जब एग्जाम होता है तो वहां पे और प्रेशर होता है। और जब प्रेशर में कोई चीज इंसान रहता है ना, तो जो जानता है वो भी निकल जाते हैं दिमाग से। तो याद रखना बच्चों, रटी हुई चीजें कम ही, ज्यादा से ज्यादा कम ही रखें। बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसा भी क्वेश्चन घुमा के भी देगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। लेकिन जो रटी रटाई चीजें होती है ना, उसमें दिक्कत आती है। जैसे भी क्वेश्चन में चेंजिंग किया आप लोग कर नहीं पाएंगे। तो मैं रटा नहीं रहा हूं, बस देखिए हर चीज, जो भी चीज मैं बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा कैसे निकल के आएगा, वो आप रियल लाइफ से तुलना करेंगे। देखना हर चीज कैलेंडर में, जो आप कैलेंडर बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, उसी से तुलना करके करेंगे। ठीक है, और कैलेंडर में सबसे मेन चीज क्या होता है, अगर आप लोग एक्स्ट्रा दिन निकालना सीख गए, ऑड डेज, विषम दिन निकालना सीख गए, समझ लीजिए कैलेंडर आपको आ गया। यही मेन है।
मेन क्या है, विषम दिन, एक्स्ट्रा डे निकालना, विषम दिन। कल मैंने बताया था, ध्यान दीजिए आप लोग, कल मैंने बताया था विषम दिन निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, हमेशा किससे भाग देते हैं, 7 से। अगर विषम दिन निकालना है 7 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, वही आपका विषम दिन होगा या एक्स्ट्रा दिन होगा। ठीक है। अब एक साल में कितने एक्स्ट्रा दिन आते हैं, एक साल में बताइए, एक नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर में बताइए, एक नॉर्मल ईयर, सबसे पहली बात तो कल ये भी मैंने बताया था, मैं रिवीजन करवा दे रहा हूं कि एक नॉर्मल ईयर में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365। और एक लीप ईयर में बताइए, एक लीप ईयर में दिनों की संख्या होती है 366। जो ये एक दिन बढ़ता है लीप ईयर में, वो महीना होता है फरवरी का, इसमें 29 तारीख होती है। जो लीप ईयर में 29 दिनों का महीना होता है, और नॉर्मल ईयर में फरवरी का महीना कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का। यही एक दिन एक्स्ट्रा होता है इसमें 365 होता है नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में 366 होता है। अब बताइए 365 दिन में मैंने कल बताया था कितने एक्स्ट्रा दिन आते हैं, विषम दिन। 7 से भाग देंगे 365 में, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो विषम दिनों की संख्या 1। और एक साल में जो लीप ईयर होता है 366 दिन होता है, 7 से भाग देंगे तो विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 2। वही एक्स्ट्रा दिन होता है। ठीक है। ये सारी बातें कल मैंने बताया था। अब बताया था, ये भी बताया था कि जो एक नॉर्मल ईयर होता है, जिस दिन से शुरुआत होती है, जैसे 1 जनवरी या कोई भी ईयर हो, बस वो नॉर्मल ईयर हो, 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर को भी होगा। ये मैं नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं। और लीप ईयर की मैं बात बता रहा हूं कि जो प्रथम दिन होता है, जो 1 जनवरी को जो दिन होता है, 31 दिसंबर को उससे एक दिन बढ़ के होता है। मान लीजिए 1 जनवरी को सोमवार था, लीप ईयर की बात कर रहा हूं, 1 जनवरी को सोमवार था, तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। ठीक। ये भी बताया था हर 7 दिन बाद दिनों की रिपीटेशन होती है। जैसे आज सोमवार है, 1 तारीख, मान लीजिए 1 तारीख को सोमवार है, तो 8 तारीख को कौन सा दिन होगा, फिर सोमवार होगा, 7 दिन बाद 8वां दिन तो होगा। हर 7 दिन बाद वही सेम दिन आता है, और इसीलिए हम 7 से भाग देते हैं, इसीलिए हम 7 से भाग देते हैं। लीप ईयर निकालने के लिए मैंने बताया था, लीप ईयर कैसे निकालते हैं। लीप ईयर में अगर हम 4 से भाग देते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आता है, कितना आता है, 0 आता है, तो वो लीप ईयर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो नॉर्मल ईयर है। लेकिन जिसमें लास्ट में डबल 0 हो, लास्ट में क्या हो, जिस सन में लास्ट में डबल 0 हो, उसमें हम 400 से भाग देते हैं। 4 से भाग नहीं देते, क्योंकि वो शताब्दी ईयर होता है, और शताब्दी ईयर में लीप ईयर निकालने के लिए 400 से भाग देते हैं। ये सारी चीजें कल मैंने बताया था। इसके बाद में एक चीज मैंने और बताया था कि दिनों की संख्या जो काउंट होती है, जैसे मैंने बताया था कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो बीता हुआ कल जो था, बीता हुआ कल, वो भी एक दिन होता है, पूरे एक दिन के बराबर होता है। और आने वाला जो कल होता है वो भी एक दिन के बराबर होता है। अब बताए टोटल दिनों की संख्या कितनी हो गई, बीते हुए कल से 3 दिन पहले 4 हो गया, फिर आने वाले कल से 3 दिन पहले 4 हो गया। टोटल दिनों की संख्या कितनी हो गई, 8। कितनी हो गई, 8 हो गई। और बीते हुए कल से 4 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब इसमें हम 7 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर बचेगा 1। तो कौन सा दिन होगा, एक रिमाइंडर बचा, तो सोमवार था, तो ये आएगा मंगलवार, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचा, तो 1 ऐड कर देंगे सोमवार में, तो कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। इतनी चीजें सबको समझ में आ गई होंगी। एक कंफ्यूजन बच्चों को और रहता है, ध्यान दीजिए
एक कंफ्यूजन बच्चों को इसमें, इसी चीज में एक कंफ्यूजन रहता है, जो चीज मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे कंफ्यूजन क्या रहता है। जैसे मान लीजिए लिखा है रविवार, रविवार के 3 दिन बाद, रविवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन, कौन सा दिन होगा? सारे बच्चे बताएं। एक ये पूछता है, इसको सारे बच्चे करें, फिर दूसरा नंबर देता हूं। रविवार से तीसरा दिन कौन सा होगा? बताइए सारे बच्चों, दोनों का दिन सेम आएगा या अलग आएगा? बताइए। बताइए आप लोग, क्या लिखा है? रविवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या रविवार से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? और दूसरा लिखा है रविवार से तीसरा दिन कौन सा होगा? अगर ध्यान रखना 3 दिन बाद पूछे, क्या पूछे? 3 दिन बाद, तो उसमें हम 3 ऐड करते हैं, बट अगर तीसरा दिन पूछे तो हम कितने ऐड करते हैं? 2 ऐड करते हैं। अगर 3 दिन बाद पूछता है, क्या पूछता है? 3 दिन बाद, तो कितना ऐड करते हैं? 3 दिन ऐड कर देते हैं। तो इसमें क्या आएगा? रविवार में +3 करेंगे तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार होगा। कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। बट इसमें रविवार से तीसरा दिन, इसको कहते हैं हिंदी में परसों भी। क्या कहते हैं? परसों, परसों कहते हैं ना। रविवार से तीसरा दिन जो होगा वही परसों होगा, ठीक है। तो रविवार से तीसरा दिन मतलब आज रविवार, कल दूसरा दिन सोमवार, परसों तीसरा दिन मंगलवार। कौन सा दिन आएगा? मंगलवार। ये चीज बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी गलतियां करते हैं बच्चे, सबसे ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक करते हैं इसमें। समझ में आएगा नहीं बच्चे? इसमें गलतियां ये करते हैं कि बच्चे जैसे लिखा तीसरा दिन, 3 ऐड कर देते हैं। मैंने देखा है बच्चों को गलतियां करते हुए, अगर तीसरा दिन लिखा तो 3 ऐड कर देते हैं, और जो कि गलत होता है। कितना ऐड करना होता है? 2 दिन ऐड करना होता है अगर तीसरा दिन पूछा है। लेकिन 3 दिन बाद पूछा है तो उसमें कितना ऐड करेंगे? 3 ऐड करेंगे, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई, दोनों पॉइंट। ये सारे बच्चे कॉपी में लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, सोमवार था, तो आने वाले कल से 5वां दिन कौन सा होगा? बताइए सारे बच्चे। आने वाले कल से 5वां दिन, यदि लिखा यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल से 5वां दिन कौन सा होगा? करिए सारे बच्चे। कल तो ये टाइप मैंने बता दिया था कि यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा?
ये टाइप कल मैंने बताया था आप लोगों को। आज ये क्वेश्चन दिया हूं, यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले कल से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सॉरी आने वाले कल से 5वां दिन कौन सा होगा, ये मैंने पूछा है। ठीक है, देखिए बीता हुआ कल 1 दिन हो गया, से 10 दिन पहले टोटल कितना दिन हो गया, 11 दिन हो गया। फिर लिखा है आने वाला कल, 1 दिन ये हुआ प्लस से 5वां दिन, 5वां दिन मतलब कितना दिन, 4 दिन। जैसे तीसरा दिन था तो 2 दिन लिखा था, तो यहां पे 5वां दिन है तो 4 दिन होगा। टोटल कितना आ गया 16। 7 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब सोमवार था तो सोमवार में 2 दिन ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, बुधवार। क्या आएगा, बुधवार। यही आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक सारे बच्चों को समझ में अच्छे से आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर ईयर दिया गया है तो हम लोग कैसे निकालते हैं दिन, ये चीज अब सीखेंगे। चलिए सारे बच्चे बताएं, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। कितने महीने होते हैं, 12 महीने। सारे का मैं दिन लिख लेता हूं एक तरफ से, हर महीने में कितने दिन होते हैं। वैसे सारे बच्चों को मुझे जहां तक पता है कि पता होगा कि जनवरी कितने दिनों का महीना होता है, फरवरी कितने दिनों का महीना होता है, सारे बच्चों को पता होगा। लेकिन मैं फिर भी एक बार लिख दे रहा हूं और वहां से एक्स्ट्रा दिन निकालेंगे हम लोग। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। समझ में आया? जनवरी कितने दिनों का महीना, 31 का महीना होता है। फरवरी 28 का होगा या 29 का होगा। मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर 31 का। यही पूरा महीना होता है। अब देखिए ऑड डेज, ऑड डेज विषम दिन, विषम दिन ये ले लीजिए। हर महीने में कितने विषम दिन होते हैं, जनवरी में। विषम दिन कैसे निकाला जाता है मैंने बताया था, 7 से भाग देंगे। 31 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसमें कितना बचेगा, या तो 0 रहेगा या तो 1। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ये सारे विषम दिन हैं। और विषम दिन ये मैं रटा नहीं रहा हूं आप लोगों से। विषम दिन कैसे निकलता है, 7 से भाग देंगे अगर तो जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही विषम दिन होगा। देखिए यहाँ पे 31 दिन थे, 7 से भाग दिया, रिमाइंडर 3 प्राप्त हुआ, वही विषम दिन। यहाँ पे 30 दिन से 7 से भाग दिया, रिमाइंडर 2 प्राप्त हुआ, इसलिए विषम दिनों की संख्या 2। यहाँ पे 28 और 29 का महीना होता है फरवरी का। जो लीप ईयर होता है वो 29 का होता है, जो नॉर्मल ईयर होता है वो 28 का होता है।
तो अगर 28 दिन होंगे जिस महीने में, उस महीने में विषम दिनों की संख्या 7 से भाग देंगे तो 0 आएगा। और जिस महीने में 29 का महीना होगा फरवरी का, उसमें अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, इसलिए विषम दिनों की संख्या 1। आई थिंक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा अच्छे से विषम दिनों की संख्या कैसे निकाला मैंने पर मंथ। ठीक, ये लिख लीजिए सारे बच्चे अपनी कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, अगर डेट और मंथ समान हो, दिन दिनांक और महीना समान हो, ईयर में सिर्फ चेंजिंग हो, तो कैसे हम निकालते हैं। जैसे 15 अगस्त 1950 को सोमवार, तो 15 अगस्त 1958 को कौन सा दिन होगा, ये ज्ञात करना है। सारे बच्चे एक बार चेक करें। देखिए 15 अगस्त यहां भी लिखा, 15 अगस्त यहां भी लिखा, दोनों कट जाएगा। 1950 यहां लिखा, 1958 लिखा है, कितने साल का अंतर, 8 साल का अंतर। कौन कौन, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957 और 1958। बताइए, मैंने बताया था जहां पे लीप ईयर आते हैं, जहां पे लीप ईयर आते हैं वहां विषम दिनों की संख्या होती है 2, जहां पे नॉर्मल ईयर होते हैं वहां पे विषम दिनों की संख्या होती है 1। अब बताइए 1951 से 1952 के बीच में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। अब ध्यान दीजिएगा, 1951 जो है ये तो नॉर्मल ईयर है। कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर। लेकिन जो 1952 है ये कौन सा ईयर है, लास्ट के 2 डिजिट हम लोग बताए, हम पहले कल की क्लास में बताया था मैंने कि लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं अगर हम 4 से भाग देते हैं और रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है तो वो ईयर क्या होता है, लीप ईयर होता है। 52 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 0। तो ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। अब बताइए, देखना क्या होता है कि फरवरी का महीना कौन से लीप ईयर में आ रहा है। अब 1951 से 1952 के बीच में फरवरी का महीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 15 अगस्त 1951 से 15 अगस्त 1952 के बीच में फरवरी का महीना आएगा, तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि 1952 लीप ईयर है तो विषम दिनों की संख्या होगी 2। 1952 से 1953 के बीच में विषम दिनों की संख्या होगी 1। 1953 से 1954 के बीच में 1 होगा। 1954 से 1955 के बीच में भी 1 होगा। 1955 से 1956, हाँ अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1955 से अगस्त 1955 से अगस्त 1956 के बीच में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। 2 होगी कि नहीं, अगस्त 1955 से अगस्त 1956। तो देखिए अगस्त जो 1956 होगा उससे पहले फरवरी का महीना होगा, तो एक दिन वहां पे 29 का महीना होगा, बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 2। फिर 1957 से 1958 आएगा 1, सॉरी 1956 57 और 1957 से 1958 कितना आएगा, 1। टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 2, 1 3, 1 4, 1 5, 2 7, 1 8 और 1 9। कितना निकल के आ गया, 9। अब 9 विषम दिनों की संख्या आई तो हम 9 को 7 से भाग दे देंगे, तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 2। और 2 रिमाइंडर प्राप्त होगा तो सोमवार में 2 दिन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बुधवार। देखिए ध्यान दीजिए, ये 1950 से 1958 है। कहां से है, 1950 से 1958। तो यहां पे 1950 भी लिखना था, और जो कि एक दिन और होता, कितना होता टोटल दिन, 10। रिमाइंडर कितना प्राप्त होता, 3। और ये कौन सा दिन आता, गुरुवार, ये होगा।
ध्यान दीजिएगा, 1950 से पूछा ना, तो 1950 से 51, 51 से 52 ऐसे होगा। लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे कैसे, 1950 से 1958 के बीच में कितने ईयर, 8, कितने साल होंगे, 8 साल होंगे ना 1950 से 1958 के बीच में। ये तो पूरा कट गया, 1950 से 1958 8 साल। बताइए 8 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, अगर 8 को हम 4 से भाग देंगे तो बचेगा कितना, 2 आएगा भागफल, और जो भागफल आता है वही लीप ईयर होता है। लीप ईयर कितने आ गए, 2 लीप ईयर और 6 नॉर्मल ईयर, टोटल 8 साल है। 2 लीप ईयर 6 नॉर्मल ईयर। अब जो लीप ईयर होता है, एक लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या होती है 2, तो 2 लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या 2 × 2। 6 ईयर में, नॉर्मल ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, एक साल में 1, तो 6 साल में 1 × 6, कितना निकल के आ गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, टोटल कितना हो गया 10। वही प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। अब 10 प्राप्त हुआ, 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा 3, और सोमवार में हम 3 दिन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, गुरुवार। ये चीज मैं समझाने के लिए बस बताया था कि इस तरह से देखिए ये दिन होता है, लेकिन आप लोग करेंगे इस तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 2015 सोमवार, 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा, सारे बच्चे बताएं एक बार। लेकिन कभी कभी कल एक चीज मैंने बताया था, और लीप ईयर निकालने के लिए कि 10 साल में लीप ईयर की संख्या कितनी होती है, 10 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, अगर हम 4 से भाग देके निकालेंगे तो कितने आएंगे, 2 लीप ईयर। 15 साल में लीप ईयर 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3, तो 3 लीप ईयर, सॉरी भागफल कितना बचेगा 3, यहां भी भागफल कितना बचेगा, ये भागफल है। लीप ईयर हमेशा भागफल से निकालते हैं, 4 से भाग देंगे, जितना भागफल आएगा वही उतना लीप ईयर होगा, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा दिन निकलता है, जो विषम दिन निकलता है, वो 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वही होता है। जहां पे हम 7 से भाग देते हैं, वहां हम रिमाइंडर ध्यान में रखते हैं। क्या ध्यान में रखते हैं, शेषफल ध्यान में रखते हैं, शेषफल ध्यान में रखते हैं। ये लिख लीजिए सारे बच्चे, क्योंकि दिक्कतें होती हैं। और जहां हम 4 से भाग देते हैं, वहां भागफल ध्यान देते हैं, ठीक है। अब बताइए 10 साल में तो लीप ईयर आया 2, 15 साल में लीप ईयर आया 3। लेकिन एक चीज बताइए आप लोग बच्चों, कल मैंने ये बताया भी था कि 2000 2015 से 2025 कितने साल हुए, बताइए कितने साल हैं, 10 ही साल तो हैं। कितने साल, 10 साल।
10 साल है कि नहीं बताइए। 2015 से 2025 के बीच में कितने साल हैं? 10 साल। अब बताइए इसमें लीप ईयर कौन कौन आएगा? 2016 होगा, 2020 होगा और 2024 होगा। कितने लीप ईयर आ गई? 3 लीप ईयर आ गई। तो याद रखना ये लीप ईयर कब काउंट होता है? जब आप लोगों को ये ना पता हो कि अगर ईयर से ईयर काउंट करना होता है, ध्यान रखना, तो ईयर से अगर ईयर काउंट करना होता है तो हम इस तरह निकालते हैं, ये जरूर काउंट करते हैं कि कितने लीप ईयर हैं। लेकिन जैसे ऐसे पूछ ले आप लोगों से, अभी उस टॉपिक पे भी मैं आऊंगा, जैसे पूछ ले आपसे डायरेक्ट कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था, जो आपका कैलेंडर बना है ना उसको भी तो निकालना जानेंगे। ये तो अपने मन से दे दिया ना, 2015 को सोमवार, तो इस दिन को क्या सा दिन होगा, ये अपने मन से दिया है। लेकिन जो रियल डेट होता है और दिन होता है, जैसे आज का जो दिन है ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, उसमें 4 से भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जाता है? 4 से भाग दिया जाता है। यहां भी 4 से भाग देते हैं, लेकिन एक कम ज्यादा जो होता है उसको चेक कर लेंगे आप लोग, एक बार काउंट कर लेंगे। अब जैसे देखिए 2015 से 2026 के बीच में अगर हम निकालते तो कितने लीप ईयर आते बताइए? 2 ही लीप ईयर आते और कितने 9 नॉर्मल ईयर आते। लेकिन ये गलत है, 2015 से 2026 के बीच में 3 लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं बताइए? 2015 से 2026 के बीच में 3 लीप ईयर हैं। टोटल ईयर की संख्या 11 है। 15 से 26 11 साल, 11 साल में 3 लीप ईयर, तो कितने नॉर्मल ईयर? 8 नॉर्मल ईयर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? 3 लीप ईयर और 8 नॉर्मल ईयर। लेकिन अगर आप लोग इस तरह से करते कि 11 साल को हम 4 से भाग देते तो भागफल आता 2, तो 2 लीप ईयर रहता और 9 नॉर्मल ईयर रहता। लेकिन वो जो कि एकदम गलत रहता। ठीक है, यहाँ पे कितने लीप ईयर हैं? 3 लीप ईयर हैं और 8 नॉर्मल ईयर हैं। तो जो 8 नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर, उसमें विषम दिनों की संख्या टोटल होगी 8, और जो 3 लीप ईयर हैं इसमें टोटल विषम दिनों की संख्या होगी 6। 3 × 2 करेंगे 6 हो जाएगा, 8 × 1 करेंगे 8 हो जाएगा। कितना आ गया? 14। अगर हम 7 से भाग देंगे 14 में तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो यहां पे कौन सा दिन होगा? सोमवार। फरवरी 2004 को रविवार। 20 फरवरी 2004 को रविवार, तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? बीस फरवरी 2020 को कौन सा दिन? सारे बच्चे निकालें इसको। देखिए यहां भी 20 फरवरी लिखा है, यहां भी 20 फरवरी लिखा है, तो कट गया। यहाँ पे 2004 है, यहाँ पे 2020। कितने ईयर हो गए बताइए? 2004 से 2020 के बीच में कितने ईयर होंगे? 16 ईयर। कितने ईयर? 16 ईयर होगा कि नहीं होगा बताइए? तो अगर 16 ईयर होंगे तो 16 विषम दिन तो ऐसे निकल गए, और जितने लीप ईयर होंगे उतने एक एक विषम दिन और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। क्योंकि एक लीप ईयर में, ध्यान दीजिए, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होता है, एक नॉर्मल ईयर में 1 विषम दिन होता है। यही होता है। पूरा 16 साल था, 16 साल, 16 ईयर, 16 ईयर्स। ठीक है, अब 16 ईयर्स में मैं मान लो अगर यहाँ पे विषम दिन 16 काउंट कर लिया, बताए सारे बच्चे, 16 ईयर्स में विषम दिन 16 काउंट कर लिया, तो जो एक लीप ईयर भी बीच में रहा होगा उसका भी तो एक दिन यहाँ काउंट हो गया कि नहीं काउंट हो गया बताइए? एक दिन उसका भी यहाँ काउंट हो गया। तो लीप ईयर का भी कितना दिन बचा? 1 दिन बचा। तो जितने लीप ईयर आएंगे उतने दिन और हम इस पे एक्स्ट्रा कर देंगे।
अब 2004 से 2020 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे बताइए। 2004 भी लीप ईयर है कि नहीं? फिर कौन सा लीप ईयर है? सारे बच्चे करें इसको। आ गया। लीप ईयर की संख्या कितनी आएगी? 4। सारे बच्चों को 5 आएगी, सारे बच्चों की, है ना। 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 यही आए होगी। लेकिन पॉइंट ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा 20 फरवरी 2004, तो 20 फरवरी 2004 से 20 फरवरी 2005 के बीच में 366 दिन होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 20 फरवरी है तो 29 फरवरी आने वाला है, 29 फरवरी आने वाला है कि नहीं, तो एक दिन ये बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ज्ञात करना लास्ट में 20 फरवरी 2020 तक, तो 29 वाला दिन आया भी नहीं आया 29 वाला दिन, तो यहाँ पे 365 ही दिन होंगे। तो लीप ईयर कितने आएंगे, विषम दिन कितने आएंगे? हैं तो 5 लीप ईयर, लेकिन विषम दिन कितने आएंगे? 4 एक्स्ट्रा आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 20 फरवरी तक की ही बात की गई है। अगर 28 फरवरी से बाद की बात होती, 1 मार्च की बात होती, तब 5 होता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे लिखा होता 1 मार्च 2020 और यहाँ लिखा होता 20 फरवरी 2004, तब 5 होता। ये 20 फरवरी 2004 ही रहता और यहाँ 1 मार्च 2020 होता, तब 5 आता। लेकिन यहाँ पे 20 फरवरी 2004 है, यहाँ भी 20 फरवरी 2020 है। अगर यहाँ 1 मार्च 2004 होता और यहाँ पे 1 मार्च 2020 होता तो भी 4 ही होता, क्योंकि 1 मार्च से 2004 से 1 मार्च 2005 के बीच में 1 साल होता, 365 ही दिन होता, क्योंकि जो 29 फरवरी वाला दिन होता वो भी खत्म हो गया, ठीक है। तो लास्ट वाले में तब आ जाता है एक दिन, तो यहाँ पे 1 मार्च होता तो 29 फरवरी वाला दिन इसमें आता 2020 में, तो यहाँ एक दिन बढ़ जाता, यहाँ कम होता तो यहाँ बढ़ जाता, ठीक है। तो कितना आ गया टोटल विषम दिन? 20। 7 से भाग दे देंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा बताइए? 6। कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 6, और 6 हम रविवार में ऐड कर देंगे तो कौन सा दिन आएगा बताइए? अगर यहां पे 6 दिन ऐड करना हो, टोटल कितने दिन ऐड करते हैं? 7 दिन बाद रिपीटेशन होती है। कितने दिन बाद रिपीटेशन होती है? 7 दिन बाद। 7 दिन बाद जब रिपीटेशन होती है और इसके हम 6 दिन ऐड करना है, तो उसके अच्छा हम 1 दिन माइनस भी कर दे तो डिफरेंट जो होगा 7 ही होगा। -1 + 6 कितना होगा डिफरेंस? यही तो होगा। देखिए -1 0 1 2 3 4 5 6, -1 इधर है, सॉरी -1, फिर 1 2 3 4 5 6, ये होगा डिफरेंट कितने दिन का? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे -1 कर दीजिए चाहे 6 दिन ऐड कर दीजिए, बात सेम है। रविवार देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, या 1 दिन माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा? शनिवार ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? शनिवार, ठीक है। या 1 दिन माइनस करिए या 6 दिन प्लस करिए, बात एक ही है। या 2 दिन माइनस करिए या 5 दिन प्लस करिए, बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि दोनों का जो -2 और 5 का जो डिस्टेंस है वो 7 आएगा। -2 से -1 आएंगे, फिर 1 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे, फिर 5 आएंगे, फिर 6 आएंगे, सॉरी 5 तक आएंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया? चलिए आगे करते हैं। जिसमें महीना सेम ना हो तब कैसे करते हैं? जिसमें महीना सेम ना हो तो कैसे करते हैं, देखिए। पंद्रह अगस्त 2005 को मंगलवार, तो 15 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा बताइए सारे बच्चे?
देखिए इसमें समान क्या है, डेट, तो डेट कट गया। अब बताइए अगस्त 2005 से नवंबर 2020 तक का ज्ञात करना है दिन। पहले निकालेंगे, अगर हम विषम दिन निकाल लिए तो आपका दिन भी निकल आएगा। 2005 से 2020 के बीच में कितने विषम दिन आते हैं बताइए, या अगस्त से नवंबर के बीच में कितने विषम दिन आते हैं? देखिए अगस्त का महीना जो होता है, ध्यान दीजिए सारे बच्चे, अगस्त का जो महीना होता है 31 का होता है। 15 अगस्त से 15 सितंबर आएगा, कितने दिनों का होगा? 15 अगस्त से 15 सितंबर 31 दिन होंगे। विषम दिनों की संख्या आएगी 3 प्लस 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? 2, क्योंकि 30 दिन होते हैं। और 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में विषम दिनों की संख्या आएगी 3। समझ में आया? ध्यान दीजिए, 15 अगस्त से 15 सितंबर कितने दिन होते हैं? 31। क्योंकि ये अगस्त वाला जो महीना 31 दिन का होता है, तो टोटल दिनों की संख्या होगी 15 इधर और ये इधर कितना होगा? 16 इधर। तो 16 और 15 कितना निकल के आएगा? 31 आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही करते जाएंगे। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, बताइए 15 अक्टूबर में 15 दिन, 15 सितंबर से 30 का महीना सितंबर का होता है, तो 15 दिन, 15 और 15 30 हो गया। ठीक है, ऐसे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, यही पूछा है। तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, यहाँ पे अक्टूबर कितने दिनों का होता है बताइए? अक्टूबर का महीना 31 का होता है, तो यहाँ पे 16 दिन और यहाँ पे 15 दिन, यहाँ भी आ गया 31। वही चीज तो मैंने लिखा है, जहां पे 31 वहां पे 3, जहां पे 30 वहां पे 2, यही आएगा। 7 से भाग देंगे 2 रिमाइंडर बचेगा, यहां भी 7 से भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, यहां 7 से भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। यही लिख दिया, महीना पूरा क्लियर हो गया ये लिखने के बाद। प्लस अब 2005 से 2020 के बीच में कितने ईयर होते हैं? 15 प्लस लीप ईयर निकालिए 2005 से 2020 के बीच में, बताइए 2008, 2012 और 2016 और 2020, यही आएगा। देखिए इसमें फरवरी महीना है, 15 नवंबर तक है 2020 तक, तो कितने लीप ईयर आएंगे? 8, 12, 16, 20, कितने लीप ईयर? 4 लीप ईयर। कितना निकल के आ गया टोटल? 3, 2, 5, 3, 8, 4, 12, 5, 17, 27 आ गया। ये आ गया विषम दिन, एक्स्ट्रा डेज। अब इसमें 27 को हम 7 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा? 6 दिन। रिमाइंडर यही तो बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 6 बचेगा, और वही एक्स्ट्रा दिन होता है। अब मंगलवार में हम 6 दिन चाहे ऐड कर दे चाहे 1 दिन माइनस कर दे, तो कौन सा दिन आएगा? सोमवार। ठीक है, ये इसका आंसर। ऐसे ही काउंट करते, कुछ भी दिया हो, महीना जो भी अंतर हो या दिन, ध्यान दीजिए दिन में भी अंतर हो। मान लीजिए यहाँ 15 लिखा है, यहाँ पे 20 नवंबर लिखा होता, तो यहाँ पे कितने दिन एक्स्ट्रा होते? 5 दिन। तो 5 दिन एक्स्ट्रा, 5 यहाँ लिख लेते आगे, फिर पूरा मिलके निकाल लेते, ऐड कर लेते 5 दिन वो भी। मान लीजिए यहाँ पे 10 अगस्त लिखा होता, यहाँ पे 20 अगस्त लिखा होता, तो 10 अगस्त से 20 अगस्त के 10 अगस्त यहाँ होता, 20 अगस्त 20 यहाँ होता, यहाँ पे 10 होता, यहाँ पे 20 होता, तो दिनों का अंतर कितना होता? 10। और विषम दिनों की संख्या 7 से भाग दे देते तो 3 निकल के आता, तो यहाँ पे 3 लिख देते, और कोई अंतर नहीं होता, सीधे नॉर्मल तरीके से होता। इसमें दिक्कत नहीं आती। बच्चों को जो दिक्कत आती है वो आती है जिसमें एक ये दिया नहीं रहता, डायरेक्ट पूछ लेता है कि 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा, या कौन सा दिन था, या पूछ लेगा कि 20 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, ऐसे पूछ ले तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? इसमें दिक्कतें आती है, इसमें टाइम लगता है इसको, लेकिन हम इतना बेहतरीन तरीके से सिखा देंगे आप लोगों को
कि कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। बस सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोग, ठीक है, जिससे सारे बच्चे वीडियो देख सके। समझ में आया? और जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, प्लीज मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे पढ़ाई करना शुरू कर दे, क्योंकि बिना पढ़ाई की जिंदगी में कुछ हो नहीं पाता, ठीक है। आप लोग पढ़ने के लिए निकले हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, सच्चाई है ये, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उसमें सबसे अच्छी जो चीज मानी जाती है वो होती है गवर्नमेंट जॉब। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो होती है ना, बहुत प्रतिष्ठित जॉब होती है, इज्जत बहुत ज्यादा मिलेगी आपको अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, अगर बाद का दिन पूछता है, ध्यान रखिए, बाद का दिन, जैसे 15 अगस्त 2000 मैंने लिखा था 5 को सोमवार, तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, तो ये बाद का दिन पूछा है तो हम प्लस करते हैं। लेकिन अगर पहले का दिन पूछ ले, जैसे लिख दे 10 अक्टूबर 2004 को मंगलवार, तो 5 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन होगा, ये पूछ ले, तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले का दिन पूछा है तो यहां पे हम अंतर निकालने के बाद में माइनस करेंगे। जैसे अभी तक प्लस कर रहे थे, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो लास्ट में जो एक्स्ट्रा दिन बचता है उसमें हम क्या करेंगे, उसको अभी तक जैसे सोमवार आया था, एक्स्ट्रा दिन बचा 5, तो मैंने 5 ऐड कर लिया। लेकिन अगर पहले का दिन पूछता है तो जो हम प्लस करते थे 5, वहां पे क्या करेंगे, 5, अगर एक्स्ट्रा दिन 5 बचता है तो वहां पे हम -5 करेंगे, +5 नहीं करेंगे। एक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 30 अप्रैल 2004, 30 अप्रैल 2004, 30 अप्रैल 2004 को शनिवार, तो निकालिए 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, निकालिए सारे बच्चे, बताए सारे बच्चे। देखिए यहाँ पे 25 जनवरी है, यहाँ पे 30 अप्रैल है, तो यहाँ पे दिन कितने अंतर, 5 दिनों का अंतर है। कितने दिनों का अंतर है बताइए, दिन निकल गया कि नहीं, 5 दिन हो गया, प्लस ये कट गया, 5 दिन विषम दिन तो 5 निकल गया, यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 30 था, 5 दिन निकल गया। अब जनवरी से फरवरी आएंगे तो कितने दिन आएंगे, एक दिन आएंगे कि नहीं, 25 जनवरी से 25 फरवरी आए, सॉरी 30, ये 5 जब लिख देंगे तो यहाँ पे 30 जनवरी हो गया, 30 जनवरी से 30 फरवरी आएंगे या 29 फरवरी आएंगे, तो विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। बताइए 1 आएगी कि नहीं आएगी, सारे बच्चे बताएं। जनवरी से फरवरी, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, कितना आएगा बताइए। बताए सारे बच्चे, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, ध्यान दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, एक तरीका और है, दोनों सेम आएगा। जैसे 25 जनवरी से, ये जनवरी का महीना कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का, कितने दिन बचे, 6 दिन बचे, जनवरी पूरा कंप्लीट हो गया, कि नहीं हो गया बताइए। ये 31 जनवरी का महीना होता है, कितने दिनों का महीना होता है, जनवरी 31 का महीना होता है, 31 का महीना होता है। लेकिन 25 जनवरी लिखा तो कितने दिन बचे, 6 दिन बचे जनवरी का। फिर फरवरी में, यहाँ पे फरवरी 2004 है, लीप ईयर है, तो 29 का महीना होगा, तो विषम दिनों की संख्या 1। मार्च में विषम दिनों की संख्या होगी 3, क्योंकि मार्च का महीना 31 का होता है। फिर अप्रैल में
30 अप्रैल तक की बात किया है। कितने अप्रैल तक की? 30 अप्रैल तक बात किया है, तो विषम दिनों की संख्या आएगी 2। यही आएगी कि नहीं आएगी बताइए? 30 अप्रैल 7 से भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 लिख दिया। यहाँ पे 25 तारीख था, 25 जनवरी था, तो जनवरी के महीने कितने दिन बचे? अभी 6 दिन बचे हैं, क्योंकि 31 का महीना होता है, मैं 6 लिख दिया। फरवरी, यहां पे ये लीप ईयर है, लीप वर्ष है, इसलिए फरवरी का जो महीना होगा 29 का होगा, तो वहां पे विषम दिनों की संख्या 1 बचेगी। मार्च का जो महीना होता है वो 31 का होता है, तो वहां विषम दिनों की संख्या 3 बचेगी। अप्रैल का जो महीना होता है वो 30 का होता है, बट यहाँ पे 30 तारीख भी लिखा है, अगर 31 का भी होता तो हमसे उससे मतलब नहीं है, जो तारीख लिखा उतने तक मतलब है। अब 30 अप्रैल लिखा है, तो 30 अप्रैल में अगर हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, मैंने 2 लिख दिया। टोटल निकल के कितना आ गया? 12। 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? 5। अगर ये बात का पूछा, अभी तक हम लोग जो करते आ रहे थे, शनिवार में +5 करते थे। क्या करते थे? +5। लेकिन यहां पे पहले का पूछा है, ये पहले का है, तो यहां पे -5 करेंगे। अब शनिवार में -5 करें या +2 करें, बात एक ही है, करके देख लीजिए। -5 करेंगे, जो दिन आएगा वही दिन +2 करेंगे तो भी आएगा। ठीक है? कौन सा दिन आएगा? सोमवार। आएगा कि नहीं आएगा? शनिवार से -5 करके चेक कर लीजिए सारे बच्चे। -5 करेंगे तो अगर शनिवार के पहले क्या आता है बताइए? शुक्रवार के पहले बृहस्पतिवार के पहले बुधवार के पहले मंगलवार के पहले सोमवार। 5 दिन सोमवार हो गया। लेकिन या तो आप -5 करें या +2 करें, जैसे अभी तक +5 करते थे या -2 करते थे, ऐसे यहां भी चाहे -5 करें चाहे +2 करें, बात एक ही है। अब शनिवार में +2 कर देंगे तो रविवार सोमवार, यही आंसर। तो जिससे आसानी से निकल जाए वही करते हैं। ठीक है? सारे बच्चों को समझ में आ गया? बताइए। तो ये टाइप तो आप लोग पढ़ लिए, जिसमें डेट 2 बार दिया हो, डेट महीना अलग अलग दिया हो, तो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई डेट सन और महीना दिया हो, वो दिन दिया हो, तो आप लोग दूसरा डेट मंथ और ईयर दिया हो, कैसे निकालते हैं। लेकिन कल हम लोग पढ़ेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे, जैसे पूछ ले 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन, या जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे अपना डेट ऑफ बर्थ का दिन निकालें, तो कैसे निकालेंगे। ये चीजें कल पढ़ाएंगे आप लोगों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा कल का, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें अभी जो बेसिक बच्चे सीखना है हम लोगों को। ठीक है? तो कल सीखेंगे सर, और अच्छे तरीके से सीखेंगे, क्योंकि मेरा रटाने वाला कोई काम नहीं है, सब चीजें कंसेप्चुअल हैं, अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब चीजें मैं निकाल के बताऊंगा कैसे आया ये चीज। ठीक? चलिए, तो कल फिर मिलते हैं इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे।